मैं जय हिंद दोस्तों, गुण ताइना से मैं इंग्लिश खान इस वक्त मिया रोड के सिनेग्रो फिल्म एकेडमी में जो थिएटर के हमारे बहुत बड़े जाने माने हिदायतकार डायरेक्टर मुजीब खान साहब हैं, यहाँ मौजूद हैं आज। और आज यहाँ वुमेंस डे के मौके पर उन्होंने यहाँ की कुछ महिलाओं को अपने इस थिएटर के जो एक्टिंग की खास कर जो गर्ल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं एक्टिंग की, उसके लिए इन्होंने वर्कशॉप रखी थी, फ्री वर्कशॉप। आइए जो यहाँ महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि क्या इन्होंने आज इस वर्कशॉप में उन्होंने क्या सीखा। जी मैडम, आपका नाम क्या है? पूजा कर ले। पूजा कर ले। पूजा कर ले, अच्छा। तो फिर तो आपको एक्टिंग है ही, एक्टिंग कर ले हैं। तो हमारे साथ ये सब वो महिलाएं मौजूद हैं वुमेंस डे के मौके पर। मशहूर डायरेक्टर मुजीब खान साहब ने जिन साहब को आमंत्रित किया था इस एक्टिंग वर्कशॉप के लिए। आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्टर, टीवी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। पिक्चर अभी कहीं रही कि मैंने 25 सीरियल करे कम से कम, लेकिन कैंसर की बीमारी, हालांकि कैंसर के बाद ही की मैंने। वो जो उन्होंने आपसे अभी चीज़ कही थी एनर्जी, मैं उसे एनर्जी ना कह के जुनून कहता हूँ। आप में जुनून है अगर तो आप कुछ भी कर सकती हो, जुनून होना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी टेक्निक एक्टिंग की हैं वो सब बाद में है, पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। वो जुनून था मुझ में। मैंने कैंसर की बीमारी के बाद ही ऑफ़र आया, मैंने किया। डायलॉग किसी और ने बोले लेकिन मैंने किया। वो मेरी आवाज़ चली गई थी, अभी आवाज़ आ गई है। आखिरी स्टेज से उठ के आया हूँ, तो यही जुनून बहुत है। तो और आज भी मैं हार्ट अटैक, कैंसर, कोरोना, अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऑटो रिक्शा वाले ने मार दिया, फिर भी मैं 4 माले आया आपके लिए चढ़ के, तो फ्रैक्चर हो गए 2। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आप जिस मकसद से यहाँ आई थी कि हम लोग कुछ वर्कशॉप में कुछ एक्टिंग के बारे में जानें, तो मैं कल मैडम से, आपने मुजीब खान साहब ने जो बताया आपको, तो आप कैसा महसूस हुआ, क्या आपने सीखा उनसे? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंस अपना चाहिए हमको सामने, जब किसी के सामने, कैमरा के सामने सिर्फ नहीं, बट हम लोग किधर भी जाते हैं तो कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये भी उनसे यही पता चला अभी। आपका नाम क्या मैडम? योगिता हल्दीकर। योगिता हल्दीकर जी, आज आप वर्कशॉप में आई हैं वुमेंस डे पे। पहले तो आप सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप लोग कई चीज़ें बताई, उसमें आपको सबसे ज़्यादा काम की कौन सी ऐसी टेक्निक मालूम हुई जो आपको लगा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बताया है? बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, वेरिएशन। जैसे सुन के थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन थोड़ा डीप में जाके अभी पता चला। और अभी मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा था, कैमरा एक्टिंग और ड्रामा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी पता चला। जैसे कि आप जानते हैं मुजीब खान साहब ने कई बहुत मशहूर ड्रामे करे हैं, और ये थिएटर जो है उसके जाने माने वो हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं। अभी उन्होंने जिस तरह से इनको बुलाया तो ये लोग काफ़ी उनसे मुतासिर हैं कि काफ़ी उन्होंने सिखाया, मैडम ने बताया। मैं और मैडम से मालूम करता हूँ, थोड़ा देर मैं आपका नाम जानूँ? जी, मैं मिसेस विनीता लांबाते जी। अच्छा, आज यहाँ पर आपने एड देखा था, क्या देखा, कैसे मालूम आपको? यहाँ नहीं, मैं सर से जुड़ी हूँ काफी टाइम से। जुड़ी हैं, उन्होंने आपको बताया होगा। मैं आर्टिस्ट हूँ सर के ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं आप, फिर तो आप सिखा सकती हैं सबको। नहीं, इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ। नहीं, तो आज मुजीब खान साहब के बारे में क्या राय रखती हैं आप? हाँ, वो जो उन्होंने जो हमको जो सिखाया है, हमारी ये भी वर्कशॉप में भी सिखाया और जो क्लास में भी सिखाते थिएटर में, तो बहुत बेस्ट सिखाते हैं पूरा वो। और खास करके पंक्चुएशन, बॉडी लैंग्वेज, और जो बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि अपने को कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर उन्होंने वो सिखाते, वो बिल्कुल दिल से सिखाते, एक अपनी फैमिली की तरह हमको ट्रीट करते हैं वो, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, मैं एक्टिंग से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा जो जुनून की हद तक शौक़ है वो है म्यूज़िक। और मेरे घर में हर 15 दिन पे, बल्कि कल रात भी हुई थी, मेरे घर में बैठने की जगह 15 लोगों की है, 15-16। हॉल इतना ही बड़ा होता है घर का, हर आदमी जो कॉमन,
मेरे यहाँ 22-23 लोग आते हैं, सिंगर और सुनने वाले। तो ये जो इन्होंने बताया अभी क्या क्या सीखा है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो आपका सिंगिंग हो। ज़मीन को ज़मीन बोल देंगे आप, तो वहीं पर रेपुटेशन जो है अदाकार की या सिंगर की गिर जाती है। अरे यार ये तो ख्वाब को ख्वाब बोल रहा है, हैं? तो प्रोनाउंसिएशन ये आप लोग जब भी आप आएँ, बहुत मैं क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के क्लास लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेता मैं किसी चीज़ में भी, ना मैं पत्रकारिता में पैसा लेता हूँ, ना ही सिंगिंग सिखाता हूँ। मैं खुद नहीं गा पाता लेकिन सिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे आजकल स्टूडेंट हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल, ये रफ़ी गाने आए थे, मुकेश पे आ गए मुकेश गवाही। बस वो मैंने इनके अंदर देखा मुकेश, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन जिनकी लैंग्वेज उर्दू है, मतलब ख़ानदानी, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पर लैंग्वेज या माहौल का मामला ये होता है कि मजबूरी है भाई, घर में माँ बाप बोल जा रहे हैं और ख्वाब तो हमें ही बोलनी है, तो वहाँ पर अगर आप आ रहे हो इस इंडस्ट्री में, लता मंगेशकर मैडम ने मौलवी एक साहब रख के उनसे उर्दू सीखी थी बाकायदा, महाराष्ट्रियन थी वो, लेकिन उर्दू सीखने के लिए तलफ़्फ़ुज़ को उन्होंने कितनी मेहनत करी। अच्छा, आप उसको मॉड्यूलेट करें शब्द को कैसे, वो भी चीज आपकी जिंदगी में है, आपके ऑब्जर्वेशन में है, आपने उन कैरेक्टर्स को देखा है, ऐसे बोलते हुए देखा है आपने। महमूद एक बहुत बड़ा एक्टर था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, उसने कई कैरेक्टर्स किए और डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। उससे किसी ने पूछा कि आप इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे करते हैं, तो उसने जवाब दिया कि जितने कैरेक्टर्स मैंने फिल्मों में किए हैं उन तमाम कैरेक्टर्स से मैं मिल चुका हूं। सपोज 500 फिल्म उसने किया है, तो 500 कैरेक्टर्स का उसका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, तो वो नहीं भूला है। ऑब्जर्वेशन एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन, आप ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कैरेक्टर्स को, वो कैरेक्टर्स कहीं आपकी जिंदगी में आपको काम आएंगे। तो जब आप पंक्चुएशन आपका अच्छा हो जाता है, आपके वॉइस में वेरिएशन आ जाता है, मॉड्यूलेशन आ जाता है, आपकी लैंग्वेज करेक्ट हो जाती है, आप प्रॉपर्ली पंक्चुएट करते हैं, डिक्शन आपका अच्छा हो जाता है, तो आप एक डायलॉग को बहुत प्रॉपर्ली बोल सकते हैं। ये टेक्निकल चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। एक्टिंग, बेशक लोग कहते हैं कि एक्टिंग जो है वो नेचुरल एक्टिंग है, तो मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूं कि आर्टिफिशियल एक्टिंग क्या है। इफ एक्टिंग इज नेचुरल, what is artificial? Acting itself is artificial. हम कहते हैं एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो है, कर रहा है, कर रहा है, क्रिया का नाम कर रहा है, मतलब वो है नहीं। अगर अमिताभ बच्चन दीवार में कूली है तो कूली है, क्या रियल सेंस में अमिताभ बच्चन कूली है? नो, कूली नहीं है, वो कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन अगर रियल में कूली होता और वो कूली करता तो अमिताभ बच्चन कूली है। तो एक्टिंग अपने आप में ओरिजिनल नहीं है। तो ये कहना कि ओरिजिनल एक्टिंग है और आर्टिफिशियल एक्टिंग है, there is no original and artificial acting. एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग है और टेक्निकल एक्टिंग है। मैं देख रहा हूँ लाइट मेरे चेहरे पे आ रही है, मुझे लाइट के सामने आना है। अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा लाइट चेहरे पे नहीं आएगी, ऐसे जाऊँगा लाइट चेहरे पे नहीं आएगी, मुझे लाइट अपने चेहरे पे लेना है, तो टेक्निकली मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। सपोज यहाँ माइक है और मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ तक ट्रैवल करके आना चाहिए ताकि माइक तक मेरी आवाज़ जाए। ये टेक्निकल एक्टिंग है।
मुझे पता है यहाँ से जो है वो अपना म्यूजिक आने वाला है, म्यूजिक के ऊपर मुझे रुकना है और म्यूजिक यहाँ से आएगा तो मुझे रुकना पड़ेगा, वरना मैं पहले बोलूंगा तो म्यूजिक बजता रहेगा। टेक्निकल एक्टिंग है। मुझे पता है मेरे आगे डायलॉग किसी और का है, बाद में मेरा है, अगर मैं पहले बोलूंगा तो उसका डायलॉग निकल जाएगा। ये टेक्निकल एक्टिंग है। टेक्निकल, जितना आप टेक्निक सीखेंगे उतनी आपको एक्टिंग आसान दिखाई देगी। अगर आपको टेक्निक नहीं आएगी तो एक्टिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। आपको रोने का सीन करना है, आप रोए जाएंगे, रोए जाएंगे, रोए जाएंगे, इतना रोएंगे आंसू बहाते बहाते बीमार पड़ जाएंगे। तो आंसू भी बहाना नहीं है, आंसू बहाना नहीं है, रोना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी आवाज से रोना है, आंखों से रोकर हिचकियां ले लेकर बाप रे बाप अपनी सेहत खराब नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एक्टर होते हैं जो सीन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाने के बाद वो सीन से निकल नहीं पाते और रोते ही रहते हैं। कई एक्टर्स हमारी एकेडमी में भी हैं, पहले भी थे, रो रहे हैं, रो रहे हैं, ड्रामा खत्म हो गया, पब्लिक चली गई घर पे, सेट निकल रहा है, सेट निकाला जा रहा है, लाइट्स ऑफ हो गई है, वो एक्टर बैठ के रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? सर मेरे को मेरी नानी की बहुत याद। अरे नानी की याद तो ड्रामा खत्म हो गया, नानी खत्म हो गई, नहीं मेरे को मेरी ओरिजिनल नानी याद आ गई। अरे तो उसके लिए इधर क्यों रो रहा है? तू जाके नानी के लिए जाके अब नानी के अपनी माँ के गले मिलके रो के माँ मेरी नानी मेरे को बहुत याद आती। इधर क्यों रो रहा है? सेहत खराब कर रहा है। ऐसे कितने एक्टर्स हैं जब वो परफॉर्मेंस करते हैं ना तो बाद में बीमार पड़ जाते हैं। तो आप जो परफॉर्म कर रहे हैं ये स्विच ऑफ स्विच ऑन है, ये लाइट जल रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है, लाइट बंद हो जाएगी, परफॉर्मेंस खत्म। आप स्टेज पर सीता है, स्टेज पर रानी है, स्टेज पर गीता है, स्टेज पर कामिनी है, लेकिन जैसे आप इसको क्रॉस करेंगे आप खुद बन जाएंगे। एक एक्टर दो आत्माओं के साथ जीता है, एक आत्मा जो उसके अंदर है, एक आत्मा वो जो कैरेक्टर की है। वो कहीं हमने है वो एनर्जी, हम उस एनर्जी का यूज नहीं करते। जिस दिन उस एनर्जी को हम यूज करेंगे उस दिन हम भी इतना काम कर सकेंगे। प्रेमचंद पैदा होते हैं 1880 में, मर जाते हैं 1936 में, 56 साल की एज है और 56 साल की एज में काम शुरू करते हैं 14 साल की एज में, और 14 साल से 56 साल तक वो आदमी 315 कहानियां लिखता है, 18 से 20 नॉवल लिखता है। एक नॉवल 1100 और 1800 पेज का है। ड्रामे लिखता है, एक ड्रामा 700 से 800 पेज का है। 10,000 लेटर्स लिखता है, 5,000 आर्टिकल लिखता है। कितनी जिंदगी मिली उसको? उसका एक छोटी सी जिंदगी में पूरा प्रेमचंद आप अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ नहीं सकते हैं। वो आदमी पूरी जिंदगी में लिखता है, और लिखता कैसे है? लैपटॉप पे नहीं लिखता है, मोबाइल पे नहीं लिखता है, वो पेन को डुबोता है स्याही में, इंक में, और लिखता है, इंक में डुबोता है और लिखता है। ये कहां से एनर्जी उसमें आई है? ये थॉट कैसे उसके दिमाग में आया है? वो इतना काम कैसे कर रहा है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पहचानता है। हम सब अपनी एनर्जी को पहचानते हैं। हम थक जाते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं। अगर आप जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन आप बैठे ही रहेंगे। उठिए उठिए और चलिए और दौड़िए और वक्त काम कीजिए, क्योंकि काम ऐसे ही होगा। तो एनर्जी के बगैर एक्टर जीरो है। सलमान खान को आप कहेंगे तो वो 11 वाले से कूदी मारेगा, उसका पैर नहीं टूटेगा, वो सलमान खान है। अब मैं कूदी मारूंगा एक पैर, मेरा पैर टूट जाएगा। वो एक्टर है, एक्टर का पैर नहीं टूटता, एक्टर को नींद नहीं आती, एक्टर थकता नहीं है, एक्टर डरता नहीं है, एक्टर नाचता रहता है, घंटों नाचता रहता है, वो एक्टर है। तो एक्टर के जीवन जो है वो फुल एनर्जी से भरा हुआ है। शाहरुख खान
104 डिग्री बुखार में लुंगी डांस अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहा है चेन्नई एक्सप्रेस का किसी मॉल में, और डांस कर रहा है 104 डिग्री बुखार पे, और चेहरे पे उसके कोई दर्द नहीं है, चेहरे पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कांप नहीं रहा है, वो उसी एनर्जी के साथ डांस कर रहा है। सलमान खान जब फिल्मों के उसमें जाता है तो 5 गाने एक साथ करता है, अंदर जाता है, ड्रेस चेंज करता है, नया करता है, फिर चेंज करता है, नया करता है, चेहरे पे कोई थकन नहीं है। नवाज ने कैसे रोल किए हैं? वो पिक्चर थी सरफरोश में, क्या रोल किया था, नजर भी नहीं आया सरफरोश में, वहां से आया वो। और उसके पहले 15 साल शाहजहांपुर में स्टेज किया है। इरफान खान 15 साल जयपुर में स्टेज किया है। जयपुर में स्टेज करने के बाद एनएसडी जाता है, एनएसडी का सिर्फ स्टेप है उसके ऊपर। एनएसडी ने इरफान खान को नहीं पैदा किया है, इरफान खान तो ऑलरेडी करके आया है, नवाज ऑलरेडी करके आया है। इतना काम करने के बाद ये चले गए एनएसडी के अंदर, वो चले गए, ठीक है, अच्छी बात है, शायद वही तो उनकी लत खुलनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि लत जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जब भी मंदिर जाए ईश्वर से अपने लिए सिर्फ एक ही दुआ करें कि आपकी तकदीर अच्छी हो, बस सब छोड़ दें। तकदीर अच्छी है तो फिल्में भी मिलेंगी, तकदीर अच्छी है तो डायरेक्टर भी मिलेगा, तकदीर अच्छी है तो फिल्म बनेगी, तकदीर अच्छी है तो फिल्म लगेगी, तकदीर अच्छी है तो फिल्म चलेगी। अगर तकदीर, एक गुड फ्राइडे चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, गुड फ्राइडे की दुआएं कीजिए। और आज भी मैं हार्ट अटैक, कैंसर, कोरोना, अभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऑटो रिक्शा वाले ने मार दिया, फिर भी मैं 4 माले आया आपके लिए चढ़ के, तो फ्रैक्चर हो गए 2। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आप जिस मकसद से यहाँ आई थी कि हम लोग कुछ वर्कशॉप में किसी एक्टिंग के बारे में जानें, तो मैं कल मैडम से, आपने मजीब खान साहब ने जो बताया आपको, तो आप कैसा महसूस हुआ, क्या आपने सीखा उनसे? बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन, कैसे बात करना है, कैसे प्रेजेंस अपना चाहिए हमको सामने, जब किसी के सामने, कैमरा के सामने सिर्फ नहीं, बट हम लोग किधर भी जाते हैं तो कैसे हम लोग को बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये भी उनसे यही पता चला अभी। आपका नाम क्या मैडम? योगिता हल्दीकर। योगिता हर्डेकर जी, आज आप वर्कशॉप में आई हैं वुमेंस डे पे। पहले तो आप सबको वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप लोग कई चीज़ें बताई, उसमें आपको सबसे ज़्यादा काम की कौन सी ऐसी टेक्निक मालूम हुई जो आपको लगा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया बताया है? बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे टेक्निकल चीज़ें हो गई, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, वेरिएशन, जैसे सुन के थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन थोड़ा डीप में जाके अभी पता चला। और अभी मैंने वो क्वेश्चन भी पूछा था, कैमरा एक्टिंग और ड्रामा एक्टिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी पता चला। जैसे कि आप जानते हैं मुजीब खान साहब ने कई बहुत मशहूर ड्रामे करे हैं, और ये थिएटर जो है उसके जाने माने वो हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं। अभी उन्होंने जिस तरह से इनको बुलाया तो ये लोग काफ़ी उनसे मुतासिर हैं कि काफ़ी उन्होंने सिखाया, मैडम ने बताया। मैं और मैडम से मालूम करता हूँ।